नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज दो खबरें मैं आपको बताऊंगी, फिर आप सोचिएगा कि जब पहली खबर आ गई थी तो क्या दूसरी खबर का होना जरूरी था, और इन दोनों ही खबरों पर टेलीग्राफ ने क्या छापा है और कैसे ये खबर मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है, आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये पहली खबर है, देखिए एबीपी न्यूज की खबर है। हेडिंग है, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर में कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद। तो ये हेडिंग है एबीपी न्यूज की। ये खबर मैं आपको पूरी बता देती हूँ। कल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक कर्नल सहित सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हो गए। इनमें से एक जवान डीएसपी हुमायूं भट्ट, जिसकी उम्र महज 27 साल थी। उनकी पिछले साल ही शादी हुई थी। उनका 2 महीने का बेटा है और शहादत की खबर मिलने पर उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हुमायूं भट्ट के पिता की शहीद बेटे को श्रद्धांजलि देने वाली ये तस्वीरें कलेजे को चीर देती हैं। अब आपको दूसरी खबर भी बताती हूँ, फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं। खबर देखिए, आज तक की खबर है। खबर की हेडिंग है, G20 के सफल आयोजन का जश्न, बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। ये आज तक की खबर है और इसकी ये हेडिंग है। तो आपको खबर भी बता देते हैं कि ये कल की तस्वीरें हैं, कल बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं। G20 के सफल आयोजन का जश्न मनाया जा रहा है और पीएम मोदी का भव्य स्वागत हो रहा है। फूलों की बारिश की जा रही है, तमाम नेता उनका स्वागत कर रहे हैं और पीएम मोदी जो है फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। ये दोनों खबरें हैं। अब आप खुद बताइए, खुद तय कीजिए कि एक तरफ देश के 3 जवान शहीद हो गए, दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। क्या ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया जा सकता था? क्या शहीद के घर से आई तस्वीरों के आगे पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें जरूरी थी? लोग यही सवाल उठा रहे हैं और शायद इस देश की मीडिया को भी यही सवाल उठाना चाहिए था। लेकिन इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार सभी के सभी अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। लेकिन एक अखबार है जो आज भी सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछने के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है टेलीग्राफ। और आज टेलीग्राफ ने जो छापा है, शायद वो हमारे देश के बाकी अखबार भी छापते तो सरकार एक बार जश्न मनाने से पहले जरूर सोचती। टेलीग्राफ का ये पहला पेज है, देखिए क्या हेडिंग है इसकी। हेडिंग है, व्हाट इज मोदी सेलिब्रेटिंग। ये फ्रंट पेज पर छपा हुआ है, लिखा हुआ है व्हाट इज मोदी सेलिब्रेटिंग, यानी कि मोदी जी क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। नीचे एक खबर है, एसआई शॉट डेड बाय स्नाइपर इन मणिपुर, यानी कि मणिपुर में स्नाइपर ने एसआई की गोली मारकर हत्या कर दी। और दूसरी तरफ एक खबर है, ऑफिसर्स किल्ड इन कश्मीर, यानी कि ऑफिसर्स को जो है वो कश्मीर में मार दिया गया, जवान शहीद हो गए। ये खबर एक तरफ लिखी हुई है, एक तरफ मणिपुर की खबर है और बीच में मोदी जी की तस्वीर छपी हुई है, जो फूलों की वर्षा उन पर हो रही है। ये तस्वीर जो है बीच में छपी हुई है और पूछा जा रहा है कि मोदी आखिर क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या मणिपुर में जो एसआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर जो 3 जवान शहीद हो गए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो ये खबर है टेलीग्राफ की। टेलीग्राफ ने ये छाप कर मोदी सरकार को आईना दिखाया है। और केवल टेलीग्राफ ही नहीं, सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस जश्न पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मणिपुर है जहां पर अब फिर से हिंसा शुरू हो गई। जो कह रहे थे कि मणिपुर में स्थिति सामान्य है, पीएम मोदी ने ही ये संसद में आकर बयान दिया था कि स्थिति सामान्य है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि लगातार हिंसा हो रही है और 2-3 दिनों से न जाने कितने लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं और अब तो एसआई को भी मार दिया गया है वहां पर। और दूसरी तरफ सेना के जवान शहीद हुए हैं और बीजेपी कार्यालय में जश्न चल रहा है। इस पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब गुस्सा देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा कि क्या ये शर्मनाक नहीं है, देश के नौनिहाल शहीद हो रहे हैं और मोदी जी अपने साथियों के साथ G20 के बाद के जश्न में व्यस्त हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में सेना और पुलिस के 3 अफसर शहीद हो गए। उनके छोटे बच्चों की तस्वीरें देख कलेजा फटता है। और यहाँ जश्न ही नहीं थमा, इन्होंने पुलवामा में 40 जाबाजों की शहादत के बावजूद शूटिंग नहीं रोकी थी। अकल्पनीय असंवेदनशीलता है। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि एक तरफ सेना के जवान शहीद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ये जश्न क्यों जरूरी था, क्यों इस तरह की जश्न की तस्वीरें पोस्ट की गई और वो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई बीजेपी के ही
खुद के ट्विटर हैंडल द्वारा। तो वहीं पत्रकार उत्कर्ष सिंह है, वो लिखते हैं कि कश्मीर में 3 अधिकारियों की शहादत के बाद पीएम मोदी, और नीचे तस्वीर लगी हुई है पीएम मोदी की। आगे नरगिस बानो नाम की एक यूजर है, उन्होंने लिखा कि अनंतनाग मुठभेड़ में डीएसपी हुमायूं भट्ट, कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोनेक शहीद हो गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जश्न मना रहे हैं। ये बड़े ही शर्म की बात है, जबकि प्रधानमंत्री को अपना कार्यक्रम कैंसिल करके जवानों की शहादत पर अफसोस करना चाहिए था। देखिए, ये तमाम यूजर्स हैं जो समझ रहे हैं कि पीएम मोदी को क्या करना चाहिए था, लेकिन शायद पीएम मोदी को खुद ये नहीं समझ में आया कि उन्हें क्या करना चाहिए था। और भी तमाम यूजर्स हैं, और सबसे पहले तो बीजेपी के ही ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये फोटो शेयर की गई और लिखा गया है कि फोटो ऑफ द डे। सच में ये फोटो ऑफ द डे है या फिर फोटो ऑफ द डे कुछ और है? इस पर ही लोगों ने उनके कमेंट में ही सुनाते हुए उन्हें लिखा हुआ है कि शहीदों के चिताओं पर उनके रोने वालों के आंसू नहीं थम रहे, इधर मोदी जी सुगंधित पुष्प मालाओं और गुच्छों से स्वागत करा रहे हैं। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि ये समय भी 18 घंटे वाले काम में शामिल है, जब देश 3 शहीदों के लिए शोक मना रहा है। वैसे मणिपुर के लिए मोदी जी का स्वागत किस रूप में होना चाहिए? तो एक और यूजर है, उन्होंने लिखा, पुलवामा में आतंकी हमले में जवान शहीद के बारे में सुनने के बाद भी मोदी जी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। कल जब अनंतनाग में आतंकी हमले में हमारे जवान शहीद हुए तो मोदी जी G20 का जश्न मना रहे थे। वो शहीदों के शहादत पर कल भी जश्न मना रहे थे और आज भी, बाद में घड़ियाली आंसू। तो इस तरह से लोग जो है वो लगातार इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं कि क्या ये जश्न ज़रूरी था? बिल्कुल नहीं ज़रूरी था। एक और खबर है जनसत्ता की, वो भी मोदी सरकार को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। हालांकि उसने टेलीग्राफ की तरह खबर नहीं छापी है कि मोदी इस समय क्या कर रहे थे, किस चीज़ का जश्न मना रहे थे, लेकिन 2 खबरें एक साथ छापी हैं जिससे साफ पता चलता है कि स्थिति क्या है। एक खबर है उसी फ्रंट पेज पर कि मुठभेड़ में सेना का कर्नल, मेजर और पुलिस का डीएसपी शहीद, एक ये खबर है, और बगल में ही छोटी सी फोटो जो है वो लगी हुई है पीएम मोदी की, और नीचे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंचे। और ये खबर जो है वो अगले पेज नंबर 10 पर दिखाई जाएगी, लेकिन साथ में ये खबर दिखाने में पता चलता है कि आखिर वाकई में क्या खबर छापी जानी चाहिए थी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की पत्रकारिता देश में हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। वहीं पर जो इस तरह के अखबार हैं, टेलीग्राफ जैसे अखबार हैं, उन्होंने जैसी पत्रकारिता की है, अगर वैसी ही पत्रकारिता बाकी के अखबार और मीडिया संस्थान करने लगे तो इस देश का माहौल ही बदल जाए। वैसे टेलीग्राफ ने कोई पहली बार ऐसी हेडिंग नहीं छापी है, कई बार ऐसा हो चुका है, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, इस तरह की खबरें छापी जाती रही हैं। द टेलीग्राफ एक ऐसा अखबार है जो हमेशा से सत्ता से सवाल करने के लिए जाना जाता है, और खास तौर पर पिछले 9 सालों में जब गोदी मीडिया अपना कर्तव्य भूल चुकी है तो टेलीग्राफ ने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है। जिस दौर में इस देश की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की चारण बन गई है और सत्ता से सवाल करना भूल गई है, उस दौर में टेलीग्राफ लगातार सत्ता से सवाल कर रहा है। ऐसे में टेलीग्राफ की हिम्मत को सलाम है। और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।